हर बार जब वो आदमी घर से निकलने वाला होता तो सबसे पहले वो पेंसिल लेकर उसे अपने छोटे भाई की आंखों के सामने लाता। पर वो उसे चोट नहीं पहुंचाना चाहता था, बल्कि ये देखने के लिए करता था कि भाई सच में सो गया है या नहीं। जैसे ही वो पेंसिल का बटन दबाता है, लीड टेबल पर गिर जाती है। तभी उसे यकीन हो जाता है कि भाई अब सो चुका है। वो चैन की सांस लेकर बाहर निकलता है, लेकिन जैसे ही दरवाजा बंद होता है, भाई अचानक आंखें खोल देता है और बिना कुछ सोचे तुरंत भाई के पीछे भाग पड़ता है। पर जो उसने आगे देखा वो देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। जिस भाई को वो अब तक लंगड़ा समझता था, वो तो एकदम सीधा चल रहा था। यहाँ तक कि उसके कदमों में अजीब सा आत्मविश्वास था। सब कुछ झूठ था, सब कुछ एक नाटक। वो चुपके चुपके पीछे चलता गया और देखता है कि भाई एक सुनसान गली में पहुंचा। वहां का नजारा देखकर वो दंग रह गया। भाई कुछ गुंडों के बीच खड़ा था, सभी उसके आगे झुक रहे थे, उसे बॉस कहकर बुला रहे थे। वो यकीन ही नहीं कर पा रहा था। उसी वक्त वो आगे बढ़ने ही वाला था कि किसी ने पीछे से उसका मुंह दबा लिया। जब होश आया वो फिर से अपने कमरे में था। सब कुछ वैसा ही था जैसे रात में छोड़ा था। भाई भी पास वाली खाट पर चैन से सो रहा था। ये देखकर उसके हाथ पैर कांप गए, लेकिन आवाज से भाई की नींद टूट गई। दोनों के बीच झगड़ा शुरू हो गया। धीरे धीरे बात इतनी बढ़ गई कि सब सच्चाई बाहर आ गई। भाई ने बताया कि छोटा भाई असल में भ्रम रोग पैरानॉइड डिल्यूजन से पीड़ित है। वो उसे कभी अकेला नहीं छोड़ता, यहाँ तक कि लंगड़ा बनकर बाहर जाता था ताकि लोग उस पर शक न करें। वो मेहनत से सिर्फ दवाइयों के पैसे जुटाता था। भाई की बात सुनकर छोटे की आंखों में आंसू आ गए। उसे एहसास हुआ कि आज उसने फिर से दवा खाना भूल गया था। अगर भाई समय पर उसे नहीं रोकता तो शायद कोई बहुत बड़ी अनहोनी हो जाती। अब सवाल ये है, क्या वाकई भाई सच बोल रहा था या ये भी उसी के दिमाग का एक नया खेल था?